नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है देश के दिल, राजा भोज की खूबसूरत नगरी और झीलों के शहर भोपाल में। जी हां, भोपाल वो जगह जहां पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में बीजेपी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें यहां से जीती थी। यहां से हर बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है और वो बड़ा चेहरा जीत करके विधानसभा पहुंचता है और इस बार भी जोर आजमाइश जबरदस्त तरीके से भोपाल में नजर आती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े चेहरों के बूते भोपाल में अपनी है, लेकिन भोपाल की जनता के दिल में क्या है वो भी आज हम जानेंगे। भोपाल की जनता भी हमारे बीच में है। जोरदार तालियां जनता एक बार अपने लिए। ये जनता आज पूछेगी उन लोगों से सवाल जो सीधे तौर पर आपके घर पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, और ये जनता ही तय करेगी कि मध्य प्रदेश का ताज इस बार किसके सर सजेगा। और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही अतुल शर्मा जी भी हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जोरदार तालियों के साथ। और थोड़ी देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जेपी धनोपिया जी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी जबरदस्त तरीके से अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर हर बड़े चेहरे को चुनाव में झोंक चुकी है, उतार चुकी है, बड़े बड़े दौरे किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर यहां पर कहते हैं कि कांग्रेस विकास को रिवर्स गियर में लगाती है और बीजेपी तरक्की का नाम है। अगर सरकार बदल गई तो सारी योजनाओं का लाभ जो है वो रुक जाएगा। तो जनता में एक डर दिखाने की कोशिश है। देखिए, कहीं डर दिखाने की कोशिश नहीं है। हम लोग पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़ते हैं और हम इस चुनाव को भी पूरी दमदारी से लड़ रहे हैं। हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम कर रहे हैं। हम जनता से जुड़े हुए काम करते हैं, इसलिए हम 24x7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपको चुनाव के कुछ आखिरी महीनों में महिलाओं की याद ज्यादा आई। धड़ाधड़ योजनाओं को लॉन्च किया गया, सीधे तौर पे महिलाओं के अकाउंट में आप पैसा पहुंचा रहे हैं, कि कुछ आपको एहसास हो चला है? देखिए, कांग्रेस हर चुनाव की तरह इस बार भी आरोपों के रथ पर सवार है। कहीं वो 15 महीने की उपलब्धियां गिना देते, कहीं वो 10 साल के दिग्विजय सिंह शासन की उपलब्धियां गिना देते। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे इसीलिए लेट हैं, वो हमेशा लेट चलने का काम करते हैं। वो जनता की नब्ज हमेशा देर से पहचानते हैं, इसलिए आज वो यहां से नदारद हैं। आज वो यहां दिख नहीं रही हैं। हम तो हमेशा ही 24x7 365 दिन 5 साल जनता के साथ रहते हैं। एक मिनट आस्था जी, मेरी बात भी सुन लीजिए, क्योंकि जनता ने हम पे आस्था रखी, जनता ने हम पे विश्वास रखा, इसीलिए 2023 से लेकर 2023 तक सतत जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है, क्योंकि हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले लोग हैं। बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे कि इन 5 सालों में क्या कामकाज हुए। कांग्रेस के प्रवक्ता है, उससे पहले आम आदमी पार्टी हमारे बीच में मौजूद है। आप बताइए, आप क्या सोचकर मैदान में उतरे हैं? आपका वोटर कौन है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए। हमारा वोटर मध्य प्रदेश का युवा है, मध्य प्रदेश के बुजुर्ग हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं। क्या वादे हैं आपके? हमारी 10 गारंटियां हैं जो केजरीवाल साहब दिल्ली और पंजाब के विकास मॉडल के तर्ज पर मध्य प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। आपके वादे, आपका मैनिफेस्टो बीजेपी कांग्रेस से कैसे अलग है? वो क्या बातें हैं जो ये लोग प्रॉमिस नहीं कर पा रहे और आप करेंगे? कैसे करेंगे? आस्था जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जिससे इस देश को और प्रदेश को नंबर 1 बनाया जा सकता है, और ये धर्म और जाति की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन पर, उस स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ गए कहीं, उस पर आपको जवाब देते नहीं बन रहा है। देखिए, तो शुक्र है इंद्र देवता का कि आज खुद ही बारिश हो गई दिल्ली एनसीआर। नहीं, जवाब क्लियर है। प्रदूषण पूरे उत्तर भारत का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा है कि ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। लेकिन आप खाली दिल्ली तक इसको सीमित मत रखिए। डांटा भी तो है ना आपको। उत्तर भारत में हरियाणा को डांटा, आप डांटने की बात करेंगे, यूपी को बोला। आस पास के अगर प्रदेश पराली जलाना बंद नहीं करेंगे तो दिल्ली पे प्रदूषण का चल रही है, वहाँ आप ही की सरकार है। हरियाणा में भी जल रही है, वहाँ हमारी सरकार नहीं है। यूपी में भी जल रही है, वहाँ हमारी सरकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदूषण का मामला पूरे राष्ट्र का मामला है, खाली दिल्ली पे इस पर डीकरा ना फोड़ा जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। मुझे उम्मीद है कि जो बात आपने रखी है जनता उससे इत्तेफाक रखती है। वरिष्ठ पत्रकार का भी एक कमेंट ले लेते हैं। सर, आप राजनीति को करीब से देखते हैं, क्या चल रहा है इस बार? बहुत सारे हमारे जो ओपिनियन पोल्स जो हैं वो भी हमने देखे, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी अपनी रणनीति चल चुके हैं। भोपाल को लेकर आपका क्या आकलन है? कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है? मुकाबला कैसा नजर आता है?
देखिए, जहाँ तक भोपाल के संदर्भ में आपने बात की है तो यहाँ 7 सीटें हैं, लेकिन बहुत कड़ी टक्कर है। लेकिन जो बीजेपी का जो परंपरागत जो वोटर है वो निश्चित रूप से अपने पक्ष के उम्मीदवार के लिए मतदान करता है। लेकिन ये जो समय है, ये इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव हो रहा है। 2000 क्या अलग है इसमें? इस बार चुनाव इसलिए अलग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में 20 मार्च 2020 में जो कांग्रेस की सरकार को, जो उनके घोषणा पत्र पर उनको जनता ने जनादेश दिया था, वो बीच में उस जनादेश का अपमान हो गया, और जनादेश का अपमान हो गया तो उसके बाद से जो है ना, अब चुनाव हो रहा है बीच में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जनता मूड बदलना चाहती है? देखिए, अब ये जनता के मन में क्या है, जनता तो 17 नवंबर को ही अपना मतदान, लेकिन मुकाबला कांटे का है। हाँ, मुकाबला कांटे का है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जनता के बीच में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो हाथ उठा सकता है। ये तमाम लोग हमारे बीच में, हम आपसे उनका सवाल पूछेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई बात कहना चाहता है आप लोगों के बीच से? ठीक है, बीजेपी का रुख करते हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? कांग्रेस इसको आगे कर रही है और कह रही है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि ये आरोपों के रथ पर सवार हैं। अरे, जनता के बीच में जब जाया जाता है तो उपलब्धियां रखी जानी चाहिए। 15 महीने में कमलनाथ जी ने अगर ट्रांसफार्मर पर ध्यान देना चाहिए था उनको, पर ट्रांसफर पर ही ध्यान देते रहे। हमारे कांग्रेस के साथी भी आ गए, ये भी निश्चित रूप से बताएंगे। अब कांग्रेस क्या है, मुगालते पाले हुए है कि अगर भाजपा के से लोग नाराज होंगे तो वो हमको जिताएंगे। ऐसा कतई होने वाला नहीं है। जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। जनता, हमने जन आशीर्वाद यात्राओं में हम जनता के बीच में थे। जनता का लाड़, जनता का प्यार, जनता का दुलार और जनता का आशीर्वाद हमें मिला है। हम जनता हमको इसलिए अच्छा मानती है कि हम जो कहते हैं वही करते हैं, और उससे ज्यादा एक कदम आगे बढ़कर भी हमने संकल्प पत्र भी जो लेके आए थे उसमें कभी लाडली बहना का हमने जिक्र नहीं किया था, पर जनता से जुड़ी हुई जन आशीर्वाद में सैकड़ों गांव में आपको घुसने नहीं दिया गया। अरे मेरे भैया, आप तो चुनावी पर्यटन पे हो, काहे परेशान हो रहे हो? आप चुनाव पर्यटन पे हो, आप चुनाव पर्यटन के हिसाब से निकालो। अपने विकास यात्रा की बात करें। धनोपिया जी भी हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। आप कुछ कहना चाहते हैं? जेपी धनोपिया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आपने बातें सुनी बीजेपी की, अब उनका ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ आरोपों के रथ पे तैयार है। एक बबल आप लोग क्रिएट कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये नहीं किया, आपने करप्शन के आरोप लगाए, आपने गुटबाजी के आरोप लगाए। बीजेपी क्या बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे शायद आपको भी जानकारी होगी, बीजेपी का फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी। इनका काम ही झूठ बोलना है। झूठ बोलो, गुमराह करो, जनता को जलाते चलो। आज तक जिंदगी में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। 18 साल की सरकार रही है। 18 साल की सरकार के बाद इनको याद आ रहा है कि लाडली बहना भी होती है। इससे पहले बहना ही नहीं थी घरों में, अब बहनें याद आ रही हैं, अब भांजे याद आ रहे हैं, भांजियां याद आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 15 महिलाओं का वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है, जब महिलाएं वोट करती है ना तो कई बार जाति धर्म से ऊपर उठ करके मामला होता है, किसी ऐसी बात से प्रभावित हो जाती है। जाति धर्म के कार्ड भी फेल हो जाते हैं। महिलाओं का सम्मान इसलिए होना चाहिए और होता है कि वो मातृ शक्ति होती है। देश का कोई व्यक्ति बिना माँ बहन के उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रहता है। इसी माताओं का सम्मान रहा है, हमेशा रहा है। हमारी तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही महिला रही है, हम तो महिलाओं को सम्मान करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी कार्यकाल में अगर आप देखें तो अपराधों की श्रेणी देख लीजिए आज क्या हालत है। छोटी छोटी बच्चियों बलात्कार हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही है, घटनाएं हो रही है। आप कह रहे थे कि अपने 15 महीने का भी रिपोर्ट कार्ड देते। देखिए, धनोपिया जी जो मुगालते देख रहे हैं ना, उससे कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। ये झूठ पर, छल पर, कपट पर और धोखा देकर राजनीति करने का काम करते हैं। वही धनोपिया जी यहां करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे 15 महीने की एक उपलब्धि तो गिनाओ कि हमने ये किया था। क्यों नहीं कर्ज माफी किया? जनता तो यह जानना चाहती है। क्यों नहीं आपने महिलाओं के खातों में पैसे डालने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया? आपके मंत्री जीतू पटवारी तो सभाओं में जाकर बोलते थे कि कमलनाथ जी देसी और विदेशी दोनों की व्यवस्था करते हैं। ये काम करने का काम किया है। आपके ही नेता जनता के बीच में जब जाते थे, पीसी शर्मा जी मध्य प्रदेश में उनको गांजे की खेती का स्कोप देखने रहे। अरे हम तो सवाल पूछ रहे हैं, ये बताना चाहिए। अरे हम तो आपके मुगालतों को मैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूं। सबसे बड़ा मंदिर होता है विधानसभा, और विधानसभा में इनके मंत्री
कृषि मंत्री कमल पटेल ने ही विधानसभा में लिख के दिया है 26,95,000। अरे मैं भी आपको इस मंच पे न्यूज़ 18 का मंच है, ये बहुत बड़ा मंच है। जैसे राहुल गांधी बोल के गए थे 1 नहीं 2 नहीं 10 तक गिनूंगा, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। आप तो ये बताइए, एक भी आदमी, आस्था जी, एक आदमी ये यहाँ पे लेके आए जिनका 2 लाख रुपए कर्जा माफ किया हो, एक आदमी ऐसा, एक आदमी धनोपिया जी यहाँ लेके आए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कमल पटेल कृषि मंत्री की पत्नी का कर्ज माफ हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई का कर्ज माफ हुआ। क्या ही ऐसे लोग हैं जिनके सारे आज रिकॉर्ड पर है, कोई कहते नहीं हुआ हो जो आप कहीं कहेंगे? आपका जवाब। देखिए, हम तो इनको स्पष्ट रूप से कहते आए, आपने कर्जा माफ किया, बोलिए हाँ किया, तो राहुल गांधी से झूठ क्यों बुलवाया? 3 सालों में। अब मेरी बात आ जाती है, आप विचलित मत हो, दिल मिलाओ मत, जनता समझ रही है इस बात को। 5 साल को सरकार थी भाई, आपने 15 महीने में खरीद ली, पहचान लिया बेईमानों को। इनको बताइए चैनल पे कैसे डिबेट करेंगे, चैनल पर डिबेट कैसे करेंगे वो बता दीजिए। 5 साल सरकार चल मेरे जवाब आ जान दीजिए, जवाब आ जान दीजिए। बेईमान लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, ये विचलित हो रहे हैं, ये विचलित, मेरे जवाब आ नहीं हो रहे हैं। आप बेईमानों सरकार खरीदी, बेईमानी बेईमानी अरे ऐसी बातें मत करो धनोपिया जी, जनता अच्छा नहीं समझती है इस चीज को। आप आपा मत खो अपना, आप आपा मत खो, वरिष्ठ प्रवक्ता हो। मेरी बात आ जान दीजिए, मेरी बात आ जान दीजिए आस्था जी, मेरी बात आ जान दीजिए। नहीं, पहले मेरी किसान पे मेरी बात आ जान दीजिए। नहीं, ये एक बताइए, एक आदमी लेके आओ जिसका 2 लाख रुपए कर्जा माफ किया हो, हम उसको माला पहनाने का काम करेंगे, हम उसको माला पहनाने का काम करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप दोनों। देखिए, बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है। ठीक है, अब मुझे आम आदमी पार्टी पर जवाब दीजिए, इस बार वो भी मैदान में। आम आदमी पार्टी से आप कैसे देखते हैं? आम पार्टी निश्चित से एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम उससे सम्मान करते हैं, उनका अपना एक वो है, लेकिन लोकतंत्र किसी भी चीज के लिए उस तरह ही होता है, जैसे कोई पौधा लगता है धीरे धीरे बड़ा होता है, टाइम लगेगा, निश्चित से इनका अपना भी खड़ा है। मेरे से तो ये बताइए, ये किसका वोट काटेंगे फिर? नुकसान आप ही का हो जाएगा। बेईमानों को काटेंगे, भ्रष्ट लोगों का काटेंगे। आप बताइए, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। ये सम्मान यहाँ पे कर रहे हैं लोकसभा में, और प्रदेश के इलेक्शन में क्यों नहीं इनका गठबंधन काम किया? ये झूठ बोलने वाले। वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन 2024 के लिए। नहीं, पहले ही गठबंधन था, अब ये डर के मारे ये सब चीजें कर रहे हैं। और मैंने तो आपको पहले ही बताया, ये चुनावी पर्यटन पे है आम आदमी पार्टी। क्या आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का आपने काम किया क्या? कभी आपने कभी किसी के कोई धरना दिया, कोई प्रदर्शन दिया किया आपने? नहीं। अमूमन मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था होती है, उस 2 दलीय व्यवस्था में भाजपा और कांग्रेस है। ठीक है, आपका पक्ष आ गया। अब आप मुझे जवाब दीजिए, ये तो सवाल पूछने की हमारे अंगने में आपका क्या काम है? देखिए, बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने अभी जो बात कही, तो मैं उसका जवाब दे दूं कि चुनावी पर्यटन पर आम आदमी पार्टी नहीं है, चुनावी पर्यटन पर मोदी जी आते हैं और 2 दर्जन से ज्यादा यहां पे रैली कर चुके हैं। पहली बात, ईडी की बात हुई, तो मैं ईडी की बात आपको बताता हूं। दिव्यांका टेक्नो सोल्यूशन कंपनी 450 करोड़ किसानों के पैसा को हेर फेर करके सऊदी अरब पहुंचाने का काम। अमृता फर्टिलाइजर 1250 करोड़ का हेर फेर करके सऊदी अरब पहुंचाने का काम। ये सब किसानों का पैसा है, और ये कंपनियां आपको जान के ताजुब होगा, हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल के रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्टर्ड है। और दूसरी बात, 11 सितंबर को हमने ईडी में शिकायत दर्ज की थी, ये उसकी कॉपी है, देखिए, थोड़ा कैमरा पास करिए आप। 11 सितंबर को इस शिकायत की रिसीविंग है मेरे पास। तो ईडी सीबीआई अपने नेताओं, अपने भ्रष्ट नेताओं पर कार्यवाही क्यों नहीं करती है, और कार्यवाही कब करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, सीबीआई ईडी को आप आगे करके जनता का शोषण नहीं कर सकते हैं, जनता की आवाज उठाने वालों का आप शोषण नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है बीजेपी। देखिए, ये राहुल गांधी जी के गठबंधन के लोग हैं, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे। अरे कहीं आप अदालत में गए क्या? कहीं खड़े हुए क्या? कहीं साक्ष्य, ईडी का नोटिस है, कहीं साक्ष्य, कहीं साक्ष्य कार्रवाई करवाइए ना। कहीं इन्होंने कुछ किया क्या? ये मुंह की जमा खर्ची करेंगे, ये मुंह की जमा खर्ची कर काम करने का काम करेंगे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, कपट करने वाले लोग हैं। आपको कोई समस्या है, आपने आरोप लगाया, लेकिन आपने सही फोरम में इसकी शिकायत आगे बढ़ाई क्या? ईडी में शिकायत की है, ये रिसीविंग है। उसके बाद आप अदालत के दरवाजे खटखटाए क्या किसी ने? ईडी की रिसीविंग क्या? सिर्फ झूठ बोल के काम करने का काम करते हैं कमल पटेल के रिश्तेदारों पे कब कार्रवाई होगी? झूठ बोलने वाले लोग हैं। कुछ कहना चाहती है, उन्हीं के पास माइक लिए चलते हैं। बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद जाट है। और किससे सवाल है आप? और मैं आरोप लगाना चाहता हूं भाजपा के ऊपर। सर, इस बार इन्होंने है ना
10,000 रुपए प्रति ट्राली के हिसाब से किसानों से मूंग तुलाई के ऊपर पैसा वसूल किया। यह है इन्होंने भाजपा का सरेआम असली से चेहरा। पूरे प्रदेश में रैकेट चलाया है। नहीं, वसूल की आप बात कर रहे हैं, ये किसी लोकल करप्शन की बात कर रहे हैं या आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं? पहले स्पष्ट करिए। पूरे प्रदेश स्तर पर ये व्यापक तौर पर रैकेट चलाया इन भाजपा मतलब एक करप्शन हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। जवाब दीजिए। देखिए आस्था जी, कहीं करप्शन होगा, कहीं पे भी कोई अगर गलत चीज हुई है तो क्या ऐसे मुंह की जमा खर्ची करने से काम चलेगा क्या? आपने किस फोरम पे जाकर किस जगह का दरवाजा खटखटाया? कहीं साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम किया क्या? कहीं तथ्य देने का काम किया क्या? कहीं प्रूफ देने का काम हुआ क्या? कहीं एविडेंस देने का काम हुआ क्या? नहीं, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं ये राहुल गांधी की अलायंस वाले लोग हैं ये लोग। चलिए कुछ और लोगों से सवाल पूछते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं या कार्यकर्ता? ऑफिशियल रूप से आपने टैग किया है अपने? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ और कार्यकर्ता हैं आप, बताइए। अभी जो वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी अतुल शर्मा जी ने ईडी का नोटिस वो दिखाया कि रिसीव भी है उनके पास, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हाल फिलहाल की वायरल चल रहा है नरेंद्र तोमर सिंह के लड़के का 100 करोड़ का चल रहा है, उस पर ईडी सीआईडी FIR क्यों नहीं हो रही? ये पब्लिक के लिए है सारे के सारे नियम कानून। देखिए FIR दर्ज हो चुकी है, इसमें इनका ये कांग्रेस कहना का है कि एजेंसी ने गलत क्यों बोल वो रहे तो हैं। कॉग्निजेंस वहां क्यों नहीं लिया? देखिए ग्वालियर में FIR दर्ज होने का काम हुआ है FIR दर्ज नहीं, और गलत बोल हम रहे लोगों ने करवाई है उसको, जवाब क्योंकि सुनाइए। चुनाव पे कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, इन लोगों का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम करता है। 100 करोड़ दूध रुपए का की डील दूध पानी हो जाएगा, बैंक में जमा होने दूध के का बाद दूध पानी हो आपको जाएगा। आश्चर्य होगा, हम तो चुनाव कानून आयोग को ने मानने शिकायत वाले की। लोग हैं। हमने आज तक हमने कार्रवाई नहीं हमने हुई। हमने ये थाने एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, मैं आपको हमने फिर मौका थाने में देती हूँ। जाकर इस चीज को FIR दर्ज कराने का काम किया। आप तो ये बताइए कि 20 साल हमारी सरकार रही, कहीं हमारा कोई एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गया क्या? ये वो लोग हैं जो कंठ तक भ्रष्टाचार जाएंगे में जब डूबे। उन पे कार्यवाही होगी। पूर्व राष्ट्रीय बिना कार्यवाही के अध्यक्ष कैसे जमानत जाएंगे? पर भ्रष्टाचार कार्यवाही के मामले कराइए। में जमानत पर बाहर है। मंत्री होते हुए और कांग्रेस ने ड्राइवर के पास, कांग्रेस ने तो धरने के पक्ष में। आप क्या बात कर रहे हैं? मंत्री की बात कर रहे हो? आदरणीय नरोत्तम मिश्रा के खास आदमी होते हैं, उनके ड्राइवर के अरे पास, हम तो पूरे उनके सबके रसोइये खास के हैं यार पास भाई, लाखों हम तो करोड़ आपके रुपए भी मिले। खास हैं, इस हम टेंडरिंग प्रदेश की में जनता उनके के PA खास लाखों रुपए हैं, मिले। उसमें क्या है? भ्रष्टाचार की बात हम तो करते हैं सबकी लोग। खास ये हैं। बेईमान है, सरासर बेईमान है, लेकिन दिखावा करते हैं ईमानदारी का। नहीं, वो ये कहते हैं, उनका एक तथ्य या उनका एक पॉइंट ये है कि आप लोग करप्शन के आरोप लगाते हैं, आप लोग सियासी ईडी CBI सबका जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करते। हर जगह यहाँ कंप्लेन बेईमानी करते हैं। हुई है। होता क्या आप है? सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं, आकर टीवी या डिबेट सोशल मीडिया पर आस्था ट्वीट जी, करते आस्था हैं। जी होता क्या है? उनसे क्या हम शिकायत करें जो लोग खुद बेईमानी में डूबे हुए हैं? ईडी अरे अदालत पे तो विश्वास जता देते। अदालत तो डायरेक्ट नहीं जाया जाता। मेरी बात- नरेंद्र मेरे- सिंह तोमर मेरे की से शिकायत सवाल- मैंने की है मेरे से चुनाव आयोग सवाल- में। मेरे क्या से- हुआ बताएंगे आप? कोई कार्रवाई हुई? एक शिकायत भी नहीं हुई, आज तक कोई FIR नहीं हुई। क्या बात करते हैं आप? प्रधानमंत्री जी ने तक आज तक बात नहीं की, शिवराज सिंह चौहान जी ने बात नहीं की, नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वीकार किया कि आप ईडी को जांच कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन मान लीजिए धनोपिया जी, इतना आप तिलमिलाइए मत, इतना आप बिलबिलाइए मत, आखिरी मौका आपके इतनी पास इतनी है, आप- तेजी जवाब, से जवाब। इतनी तेजी में आप बात करोगे कहीं दिक्कत नहीं हो जाए। हम तो आराम से बात कर रहे हैं ना आपसे, हम आपसे आराम से सुन भी रहे हैं, हम आपसे आराम से सुन भी रहे हैं, पर्सनल नहीं हुई है जवाब। हम आराम से सुन भी रहे हैं। आप सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हो। आप कहीं तो तथ्य प्रविष्ट करके है। मेरा आस्था जी सिर्फ इनसे इतना ही मानना है, कहीं तो अदालत को मानते होंगे, नहीं मानेंगे ये, क्योंकि इन्होंने अदालत पर भी सवाल उठाने का काम किया। कल ग्वालियर में मैं था, दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर में थे, उन्होंने EVM पर सवाल उठाने का काम किया, उन्होंने सेना पर सवाल उठाने का काम किया, उन्होंने भगवान श्री राम पर सवाल उठाने का काम किया। ये कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाने का ही काम करती है, चलिए। इनके पास कुछ नहीं है। जिस बात वरना का- वरना जिस बात का वरना मैं इंतजार कर रही थी और जो आप सवाल इनको करने मीडिया जा में रही थी, आपने उसका जिक्र कर दिया है। आप मेरे को ठीक है, मेरा सवाल, इस चुनाव में आप लोग अपने अपने मुद्दे, मैनिफेस्टो, रिपोर्ट कार्ड को लेकर मैदान में हैं, लेकिन पुरजोर जिक्र राम, हनुमान, सनातन का भी हो रहा है। अब बताइए, और दोनों एक दूसरे पर हमलावर है कि आप दोनों वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी की बपौती नहीं है। सनातन हम सबका अधिकार है, हम सब सनातनी लोग हैं। हमारे लिए किसी ठेके की लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ना हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हम लोग घर से निकलते हैं, पूजा पाठ करके निकलते आप तो हैं। ये बता दो, जय जय श्री राम का नारा लगना चाहिए, नहीं लगना अयोध्या मंदिर चाहिए? के नाम पर- जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हमने जय बोला- जय श्री राम। वो है कि- अरे आप ये इससे अच्छे दिन, अरे आस्था जी, देश की राजनीति आस्था में जी, यही इससे तो इससे अच्छे ज्यादा दिन कौन से आएंगे जब कांग्रेस जो अपने कार्यालय में बकरी बांधती थी, आज हनुमान चालीसा की बात कर रही है, आज सुंदरकांड की बात कर रही है। ये सीताराम नहीं बोलेंगे। मेरे से पूरा जवाब दे दीजिए। सीताराम बोलिए, ये सीताराम। ये विचलित। अच्छा, बोलिए अरे सीताराम। जय श्री राम, जय सीताराम, बोलो सीताराम। सब एक ही है, क्यों नहीं बोलोगे? सब एक ही है। मैं लोग आपको- जय सीताराम, जय सीताराम। आप तो बोल दो जय श्री राम, तो बोलते जय जय श्री राम, बोलिए सही आप। एक मिनट, पर एक मिनट, ये राम इनके लिए काल्पनिक थे,
राम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम, करोड़ों रुपए खर्च करके कपिल सिब्बल को इन्होंने अदालत में खड़ा किया, करोड़ों रुपए खर्च करके कपिल सिब्बल को अदालत में खड़ा किया। आपने राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाया, राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा था, उसके समय पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। दुर्गेश जी मेरे कोई नहीं बोलते थे, कहीं नहीं बोलते। शांत होइए। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से कहा जाता है कि हमारा जो सनातन है वो 2014 से पहले का है। उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा लगवाई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई, तो उनका कहना है कि हम तो जिस काम को बहुत पहले से कर रहे हैं, अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, आप उसका बार बार जिक्र करते हैं वोटों के लिए। देखिए, कमलनाथ जी को मैं बता दूं, सनातन 2014 से पहले का नहीं है, करोड़ों हजारों साल पहले का सनातन है, और उस सनातन पर तो इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। इन्होंने मैं एक मिनट, मेरे भैया, मेरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आस्था हो जी जाएगी, पूरी दर्शन बात आ करने जान जाएंगे दीजिए, विपक्षी दलों के आस्था जी हमारी बात आ जान दीजिए पूरी। हमने तो भगवान नाम के हलवा तो किया है। अरे चंदा देके कोई बताता है क्या? ये चंदा देके बता रहे हैं, ये चंदा देके बताने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अरे कोई चंदा देके बताया नहीं जाता है, चंदा आस्था का खेल है, चंदा आस्था की बात है, पर आप नहीं करोगे। एक सेकंड, एक बार जनता का कमेंट ले लेते हैं। आप बोल चुके, क्या नाम है आपका? नीलेश पाठक। किससे सवाल है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए, आप कार्यकर्ता हैं कि आम जनता है? नहीं, आम जनता है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि धनोपिया जी से है कि युवाओं के रोजगार के लिए क्या स्ट्रेटजी है? पिछले बार 15 महीने सरकार रही, लेकिन एक भी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई थी। मैं जवाब दे दूं? ठीक है, मैं जवाब दे दूं। हाँ। मेरे मित्र 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योगों की बाध्यता की कानून बनाया था। एक भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन 15 महीने के अंदर क्या पूरी हो पाएगी घोषणाएं? कहां कानून लागू हो पाएगा? इसके बाद भी लोगों को रोजगार दिया, देने के लिए कितने लोग रोजगार हुए, लेकिन इन लोगों ने सारी चीज खत्म करवा दी। हमें नहीं मानता कि 15 महीने में लोग भ्रष्टाचार के सरकार गिरा देंगे। आज युवाओं को आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है हम उनको नौकरी देंगे, 2 लाख नौकरियां पहले साल में मिलेंगी, पहले साल में 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक। देखिए आपस में मत उलझिए। आस्था जी, मैं आपका जवाब लूंगी, मैं जवाब ये कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुनिए, देखिए हमारे गद्दार चले गए, सब पहुंच गए आपके यहाँ। बैठिए, हमारे सारे गद्दार आपके यहाँ पहुंच गए, कोई गद्दार नहीं है। हमारे सारे गद्दार आपके यहाँ पहुंच चुके भाई। अब पहचानो, संभालो अपने आप गद्दारों को, अब आपकी बारी है। मुझे एक बात बताइए, आपको इस वक्त मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता दिख रही है, आपने बहुत बड़े वादे किए हैं, उसमें ओल्ड पेंशन की भी आप बात कर रहे हैं। आपने अभी कह दिया आते ही 2000 रोजगार मिलेंगे, बहुत सारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे। एक मिनट, इसके अलावा और भी बहुत सारी घोषणाएं, फंड्स कहां से आएगा इसके लिए? इस पर आपका कोई नेता जवाब देने को तैयार नहीं। इन्होंने 50% कमीशन में भ्रष्टाचार किया है। हमारे यहाँ कमीशन खोरी नहीं होगी, पूरा पैसा ईमानदारी के साथ जाएगा, हमारे साथ काम होगा। हम युवाओं को रोजगार देंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हम युवाओं को, छात्रों को 500 रुपये महीना, 1000 महीना पेंशन मिले देंगे, सारी चीजें रहेंगी। किसानों को बिजली देंगे, उनके कर्जे माफ करेंगे, जिन्होंने बेईमानी के मुकदमे ला दिए हम वापस करेंगे। मेरा एक सेकंड गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये सम्मान योजना के अंदर देंगे। आस्था जी, 15 महीने में अगर कमलनाथ जी ने सरकार चलाई होती ना, तो जनता को पता पड़ता। वो 15 महीने ही मुंह चलाने में व्यस्त रहे, वो वचनों पे प्रवचन देने का काम किया। एक वचन के पीछे भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया, इन्होंने 973 वचन देके सत्ता हटाने का काम किया। एक वचन पूरा करने का काम नहीं किया। और हम बता रहे हैं, जब मेरी बात आ जाती, आप विचलित होंगे, आप इसीलिए हम इसलिए इस बात को बोलते हैं कि जब धर्मात्मा राज करते तो परमात्मा भी मदद करता है। आज महाकाल लोक देखिए, आप केदारनाथ धाम देखिए, आप सब और ये मुंह की जमा भर्ती करेंगे। कहीं पे इन्होंने 4.5 लाख की सिद्ध करने का काम किया क्या? अगर कमीशन लेने की बात की तो आप बताते, आप अदालत गए क्या? कमलनाथ जी और ये लोग ओम सर्किट के लिए 300 करोड़ दिए थे। कमलनाथ जी ने महाकाल का कायाकल्प करने के लिए राशि दी थी। मैं धनोपिया जी से पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बेईमान बताते हैं और मोदी जी को गाली बकते रहते हैं कांग्रेस के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और क्या कहते हैं लालू यादव जी ने वो मटन बनाया था, तो वो मटन काय का था और बड़े स्वाद से वो बहन जी ने खाया था, तो बताइए ना, ये चीजें जनता को बताइए। ये 18 का मंच जानना चाहता है, न्यूज 18 का मंच। आपने खाया होगा, बताइए काय का था। आपने टेस्ट किया होगा, बताइए काय का था। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते, हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते। महिलाओं की बात सुनते। आइए मैडम, इधर आइए। आप क्या नाम है आपका?
धर्मिंदर कौर। अच्छा, ये बताइए आप किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या जनता के बीच? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं यहाँ अपना बात रखना चाहूंगी कि जब सनातन धर्म की बात करते हैं, देखिए सनातन धर्म शाश्वत है, न देश खतरे में है न धर्म खतरे में है। खतरे में है राजनीति नेताओं की, खासकर भाजपा की, जिन्होंने धर्म के नाम पर इस समाज को बांटा है और ये कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। हम ये कहना चाहते हैं कि एमपी के मन में है, जनता के मन में है बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, और देखिए आप क्या है, आप पॉलिटिकल बात करने का काम कर रहे हैं। हम तो एक सेकंड, जो मोदी जी ने किया वो तो जान दीजिए, कोई कभी किसी ने सोचा था कि 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन जाएंगे? अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। रोजगार हजारों रुपए युवा अपने परीक्षाओं में खर्च करता है, लेकिन परीक्षाएं होती हैं, भर्ती नहीं होती हैं। आस्था जी, रोजगार पे मुझे पर्याप्त समय नहीं मिला है। आस्था जी, माननीय मुख्यमंत्री मुझे नहीं मिला है। 1 लाख सरकारी नौकरी रखने के लिए बात की थी, हम उसमें से 70,000 से ज्यादा उनको भर चुके हैं और स्टार्टअप्स के माध्यम से, MSME के माध्यम से हमने करोड़ों लोग काम करने का काम किया। पर ये सिर्फ आरोप लगाने का जो हमारी जो आप आम आदमी पार्टी की महिला जी बोल रही थी यहाँ पे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सनातन की आप बात करते हो, हम तो बात ही नहीं करते, हम तो जनता की बात करते हैं। देखिए, हम जनता के हितों की बात करते हैं, इसीलिए जनता हमको पसंद कर रही है, इसीलिए जनता आपको रोजगार मिला है ना, काम कर रही है। आपका दावा, आपके पास रोजगार है। 2 करोड़ 44 लाख युवा है मध्य प्रदेश में, हर दूसरा युवा बेरोजगार है। हमने उनको ढोल चलाने पे तो नहीं लगाया ना, हमने उनको ढोल बजाने पे तो नहीं लगाया ना। 5-7 साल में नौकरी देने का काम आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी ने किया है। पंजाब में 13,000 कच्चे शिक्षकों को पक्का करने का काम किया है, 3 गुना वेतन बढ़ा के, और 37,000 नई सरकारी नौकरी देने का भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हमें युवाओं को रोजगार देना आता है, हमें देश चलाना आता है। जाते एक टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, 10 सेकंड सर। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स, देखिए मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का जो आपने शुरू में भी मैंने कहा था कि इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग, बिल्कुल रोमांचकारी, बिल्कुल भिन्न हो रहा है। राइट फ्रॉम 1956 हंग असेंबली तो नहीं देख रहे ना, जितनी कांटे की टक्कर कहा जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इस बार जो है ना, बाइपोलर पॉलिटिक्स पहले भी रही मध्य प्रदेश में। अब इस बार का जो चुनाव है, इसमें किसी भी दल को, सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी, बाकी किसी का मतलब मुकाबला यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भोपाल की जनता का बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो गया है इस चर्चा का। आपने सवाल पूछे और तमाम लोगों ने जवाब दिए, लेकिन असल फैसला जनता जब करती है तो अपने ज़हन में कौन से मुद्दों को रखती है, उसकी चर्चा आज हमने इस मंच से की। तो भोपाल में चुनाव एक्सप्रेस से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। भोपाल की जनता, जोरदार ताली आप सबके लिए।